खबर कट टू कट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं योगी के डायरेक्ट ऑर्डर से कैसे मची है फर्जी मदरसों में भगदड़। दरअसल योगी सरकार ने मदरसों के हालात में सुधार लाने की नियत से कुछ गाइडलाइंस जारी की थी और इन गाइडलाइंस के लागू होते ही 4 साल के अंदर 5000 मदरसे अचानक से गायब हो गए। क्या रही इसकी वजह, दिखाते हैं आपको। योगी का डायरेक्ट एक्शन, फर्जी मदरसों में टेंशन। 5000 मदरसों पर लगे ताले, भागे फर्जीवाड़ा करने वाले। 4 साल और 5000 मदरसे बंद। ये उत्तर प्रदेश के उन फर्जी मदरसों का कड़वा सच है जो कागजों में छिपा हुआ था। आज मदरसों की इस तालाबंदी के सच का एक एक पन्ना खोलेगी न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन का पहला क्लू मिला योगी सरकार के ही एक्शन से, जब अचानक सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों की लिस्ट से 19 मदरसों का नाम हटा दिया गया। एकाएक 19 मदरसों को अनुदान बंद। शक उठना लाजमी था और इसी शक का सच निकाल लाने के लिए निकले न्यूज नेशन रिपोर्टर निखिल शर्मा। इस तफ्तीश में पहली मंजिल थी मदरसा सैयद उमर। सरकारी पोर्टल पर जो जानकारी मौजूद थी उसके मुताबिक मदरसा सैयद उमर लखनऊ के इंदिरा नगर के मीना मार्केट में था। लेकिन जब न्यूज नेशन की टीम इंदिरा नगर के मीना मार्केट पहुंची तो आंखें खुली की खुली रह गईं। हम मीना मार्केट इलाके में मौजूद हैं और लगातार पिछले 2 घंटे से हम इस मदरसे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आसपास के इलाके में कहीं और किसी ने भी इस बात की हमें जानकारी नहीं दी कि आखिर ये मदरसा यहाँ है या नहीं। हालांकि ये कुछ लोगों ने बताया कि ये मदरसा कुछ सालों पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन जो विभाग की डिटेल है उसके हिसाब से 1 साल पहले इस मदरसे को बंद किया गया है। उससे पहले लगातार ये ग्रांट लेता रहा। और सबसे ज़्यादा जो चौंकाने की बात है वो ये है कि इस इलाके में के आसपास कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस इलाके में मुस्लिम आबादी नहीं है, आखिर वहाँ मदरसा क्यों बनाया गया। न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन के पहले ही हिस्से में साफ हो गया कि ये मदरसा सिर्फ कागजों में चल रहा था। असल में मदरसे की कोई इमारत या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। फर्जीवाड़े के जरिए मदरसा सरकारी अनुदान हासिल करने की फिराक में था। एक फर्जी मदरसे का पर्दाफाश हुआ, लेकिन न्यूज नेशन की पड़ताल यहीं थमने वाली नहीं थी। इस लिस्ट में एक और नाम सामने आया। ये नाम था मदरसा सैयद इब्राहिम। सरकारी कागजों में दर्ज जानकारी के मुताबिक मदरसा सैयद इब्राहिम लखनऊ के अरविंदो पार्क में था। बिना एक पल की देरी किए न्यूज नेशन की टीम अरविंदो पार्क पहुंची। सारे इलाके को खंगाला, स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की और पता चला कि यहाँ भी कोई मदरसा नहीं है। बहुत साल से इधर रहते हैं और इस इलाके में कोई मदरसा ऐसा नहीं पता चला। सैयद इब्राहिम नाम से कोई मदरसा हम लोग की जानकारी में नहीं। हो सकता कोई घर में चलाता हो तो अलग बात है। इधर तो कोई मदरसा नहीं है। इधर मदरसा तो हम लोग रहते काफ़ी दिन से, लेकिन कोई मदरसे के इधर ख्याल भी नहीं था, ना कोई जानकारी थी, और मदरसा इधर है भी नहीं। यानी मदरसा सैयद उमर की ही तरह मदरसा सैयद इब्राहिम भी फर्जी था। अब सवाल ये था कि योगी सरकार ने सरकारी पोर्टल से सिर्फ 19 मदरसों को फर्जी पाया तो 4 साल के अंदर 5000 मदरसे क्यों बंद हुए? इस सवाल का जवाब खंगालना भी जरूरी था। आगे की पड़ताल में लखनऊ के 2 और मदरसों तक न्यूज नेशन की टीम पहुंची। ये मदरसे थे निशांतगंज में मदरसा गौसिया फैजानुल कुरान और दूसरा था मुफ्तीगंज में मदरसा बाबुल लखनऊ। मदरसा गौसिया फैजानुल और मदरसा बाबुल की तलाश करते जब हम निशांतगंज और मुफ्तीगंज पहुंचे तो हमें दोनों मदरसों की बिल्डिंग मिली। मदरसों से जुड़े लोग भी मिले, लेकिन जब जांच की गई तो एक और फर्जीवाड़े की पोल खोल हो गई। सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि दोनों मदरसे फर्जी कागजों के आधार पर बनाए गए थे। यानी जमीन के मालिकाना हक और रजिस्ट्रेशन जैसी औपचारिकताओं के लिए फर्जी कागजों का इस्तेमाल किया गया। फर्जी एड्रेस और फर्जी कागज मदरसों में चल रहे फर्जीवाड़े के रैकेट की एक एक पोल को खोल रहे थे। क्या फर्जी कागजों और एड्रेस के चलते योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के अंदर 5000 मदरसे बंद हो गए? क्या 5000 मदरसों के बंद होने की वजह फर्जी कागजात ही थे? पहली बार में इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए न्यूज नेशन की टीम ने फैसला किया कि इस पूरे मामले को आगे बढ़कर और इन्वेस्टिगेट करेगी। न्यूज नेशन रिपोर्टर निखिल शर्मा ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अगले हिस्से में मदरसों में फर्जीवाड़े के कुछ और तारों को खंगालना शुरू किया तो ऐसे पहलू सामने आए जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। इस इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए सबसे पहले योगी सरकार के उन कदमों पर नजर डालिए जो मदरसों के लिए 4 साल में उठाए गए हैं। योगी सरकार ने मदरसों में सिलेबस को आधुनिक बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम लागू कराया।
मदरसों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया ताकि इस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रहे। साथ ही मदरसों में सीसीटीवी भी लगाए गए ताकि परीक्षाओं के दौरान नकल या किसी फर्जीवाड़े को रोका जा सके। यही है 5000 मदरसों के बंद होने की असली वजह, नकल और नया कोर्स। हम आए सरकार में और हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि भाई आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। अगर आपको मुख्य धारा से जुड़ना है तो सामाजिक शिक्षा लेना है, मॉडर्न एजुकेशन लेना है, उसके लिए हमने अवसर दिए हैं। आदरणीय योगी जी ने उसके लिए अवसर दिए हैं। लेकिन जो नकल वाली प्रवृत्ति चलती थी, हमने कई बार मदरसों में जाकर जब रैंडम जाकर एग्जाम के दौरान रैंडमली हमने चेकअप किया तो चेकिंग के दौरान पाया कि वहां बच्चे लिखना पढ़ना भी नहीं जानते और उनको डिग्रियां दे दी जाती हैं। ये पूरी तस्वीर बताती है यूपी में मदरसों को सरकारी अनुदान और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की दुकान बनाकर चलाया जा रहा था। जब योगी सख्त हुए तो एक एक कर ऐसे फर्जी मदरसों की तालाबंदी शुरू हो गई जो लगातार जारी है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।